नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मुंगेली में सीएम भूपेश बघेल ने किया करोड़ों के कार्यों का शिलान्यास। कवि सम्मेलन का किया शुभारंभ। डॉक्टर कुमार विश्वास के साथ कवि सम्मेलन में हुए शामिल। रायपुर में आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने दिया बीजेपी से इस्तीफा। नंद कुमार साय कांग्रेस में हुए शामिल। सीएम भूपेश ने किया स्वागत। विश्व भर में मनाया जा रहा श्रमिक दिवस। माकड़ी में विधायक ने श्रमिकों के साथ मिलकर खाया खाना। सीएम के आह्वान पर मनाया गया बोरेबासी दिवस। बेमेतरा में कलेक्टर ने किया गौठानों का निरीक्षण। संचालित गतिविधियों की ली जानकारी। समूहों की महिलाओं से मिलकर की काम की प्रशंसा। बिलासपुर में बिना परमिशन बाइक का प्रमोशन करना पड़ा भारी। पुलिस ने काटा 7,000 रुपए का चालान। हिदायत देकर युवकों को छोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर मुंगेली से है, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 33 करोड़ 32 लाख से अधिक के कार्यों का शिलान्यास किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जहारा गांव में नवीन कॉलेज खोलने की, नगर की पंचायत बनाने की और अनेकों विकास कार्यों की घोषणा की। बता दें कि मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात में आयोजनों की बारीकी से जानकारी ली और नंद स्कूल के छात्र छात्राओं से फीडबैक लेकर सभी समाज से मुलाकात करने के बाद भूपेश बघेल ने स्टेडियम में आयोजित कवि सम्मेलन में शिरकत की। वहीं आपको बता दें, जहां भूपेश बघेल और प्रख्यात कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ने दीप प्रज्वलित कर कवि सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंगेली कला और संस्कृति की भूमि है जो अपने आप में पावन है। के साथ ही में के उत्साह पानी भी नहीं रोक सके और बड़ी संख्या में हमारे मातृशक्ति मनाए हैं, मस्तियान मनाए हैं, जवान संगारी मनाए हैं। सब जन के नए भेंट मुलाकात कार्यक्रम में स्वागत कर रहा था और अभिनंदन कर रहा था। भेंट मुलाकात कार्यक्रम आप सब जाना था। लगातार पिछले 4 मई से हम शुरू करें सरगुजा से, अवकरबाद में सरगुजा संभाग और बस्तर संभाग, दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग के 5 विधानसभा स्थल हैं, कुछ बचे हैं और मुंगेली जिला पूरा बचे। जैसे तो आज मुंगेली जिला के पहले भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जिन्हें आप सबके मैं स्वागत कर रहा हूं। अब खबर रायपुर से है, जहां दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद एक दिन बाद ही सोमवार को कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री मोहम्मद अकबर समेत तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने नंद कुमार साय का राजीव भवन में स्वागत किया और कहा कि नंद कुमार साय जाना पहचाना चेहरा है। 3 बार के विधायक और 5 बार सांसद रह चुके हैं। नंद कुमार साय का जीवन सादगीपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि साय ने पूरा जीवन आदिवासियों के लिए समर्पित किया, आदिवासी हितों के लिए लड़ते रहे, मीडिया में कांग्रेस की प्रशंसा करते रहे। बहुत ही निश्चल मन के व्यक्ति हैं साय। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीति और सिद्धांत पर उन्होंने भरोसा जताया है। नंद कुमार साय जी एक जाना पहचाना चेहरा। मध्य प्रदेश के समय में अविभाजित मध्य प्रदेश में वो नेता प्रतिपक्ष रहे। विधानसभा में 3 बार उन्होंने प्रतिनिधित्व किया, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में, लोकसभा में 3 बार और राज्यसभा में 2 बार, कुल मिला के 5 बार वो सांसद रहे और अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सेवाएं दी। ऐसे समय में जब भारतीय जनता पार्टी नया बना था और उस समय मध्य प्रदेश में जो बड़े चेहरे जिसका नाम हुआ करता था, उसमें एक नाम नंद कुमार साय का भी था। पार्टी को दी और उसके बाद उसे जिस प्रकार से प्रस्ताव लाना पड़ा, उससे व्यथित होकर उन्होंने पार्टी त्याग किया और कांग्रेस की जो नीति है, सिद्धांत है, आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी के नेतृत्व पर विश्वास व्यक्त करते हुए छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के किए गए उल्लेखनीय कार्यों से
प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता आज भाई मोहन मरकाम के द्वारा उन्होंने ग्रहण की। मैं कांग्रेस परिवार में आदरणीय हमारे वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय जी का स्वागत करता हूं। खबर बेमेतरा से है, जहां शासन की फ्लैगशिप योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के बेहतरी के लिए कलेक्टर पद्म सिंह इल्मा ने रविवार को विकासखंड बेमेतरा के गोष्ठान ग्राम गंगापुर चिल्फी डाडी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की तरफ से संचालित आर्थिक गतिविधियों और उनकी तरफ से निर्मित उत्पाद का अवलोकन कर समूह की महिलाओं को गतिविधियों में निरंतरता लाने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही गोष्ठान में गोबर खरीदी की स्थिति, वर्मी कंपोस्ट खाद निर्माण की प्रगति की जानकारी ली। बता दें कि इस दौरान कलेक्टर के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। खबर माकड़ी से है, जहां 1 मई यानी आज विश्व भर में श्रमिकों को सम्मान देने के लिए विश्व श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आह्वान पर श्रमिकों के सम्मान में बोरेबासी दिवस पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक संतराम नेताम ने भी अपने गृह ग्राम पलना पहुंचकर स्थानीय ग्रामवासियों और मनरेगा श्रमिकों के साथ मिलकर बोरेबासी दिवस मनाया। वहीं अवसर पर उन्होंने खेत में जाकर श्रमिकों के साथ श्रमदान किया और उनके साथ ही बैठकर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक स्वादिष्ट भोज बोरेबासी का आनंद भी लिया। पूरे विश्व में श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर में हमारे पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज हमारे छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री के मंशा के अनुरूप बोराबासी का एक त्योहार मना रहे हैं। मैं भी आज हमारे गृह ग्राम में आकर हमारे मेहनत कश मजदूरों के साथ काम भी करने लगा और उनके साथ बोराबासी खाकर हम लोग सब लोग आज उस त्योहार को धूमधाम से मना रहे हैं। निश्चित तौर पे हमारे छत्तीसगढ़ की एक बहुत बड़ा एक त्योहार है। इस अवसर पे मैं पुनः सभी लोगों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई को पूरे राज्य में बोरेबासी त्योहार मनाया गया। इसी कड़ी में बिलासपुर में भी श्रमिक वीरों के सम्मान में 1 मई को बोरेबासी त्योहार मनाया जा रहा है, जहां कलेक्टर सौरभ कुमार ने बोरेबासी त्योहार की तैयारियों के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जहां जिले में बृहस्पति बाजार में जिला प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में बोरेबासी खाने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि मोपका गोठान में महापौर रामशरण यादव, कमिश्नर डॉक्टर संजय आलंग, आईजी बीएन मीणा, कलेक्टर सौरभ कुमार, एसपी संतोष कुमार ने जनप्रतिनिधियों और श्रमिकों के साथ सामूहिक रूप से छत्तीसगढ़िया संस्कृति का प्रमुख आहार बोरेबासी का आनंद लिया। मजदूर दिवस के अवसर पे जिला प्रशासन द्वारा एक आयोजन रखा गया था, जिसमें जिला के सभी प्रशासनिक अधिकारी, कमिश्नर साहब, आईजी साहब और कलेक्टर साहब के साथ साथ जनप्रतिनिधिगण बोरेबासी खा करके हम सभी लोगों ने श्रम दिवस पे आज जो श्रमिक हैं उनके सम्मान में बोरेबासी हम लोगों ने खाया। बोरेबासी वैसे भी छत्तीसगढ़ का एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज रहती हैं, जिसको श्रमिक न केवल खाते हैं बल्कि सम्मान के साथ खाते हैं, बल्कि उसके फायदों की वजह से उनके लिए लाभदायक भी होता है। मैं सभी से अपील करता हूं कि आज के दिन बोरेबासी खाकर श्रमिक दिवस पे अपना श्रमिकों के प्रति सम्मान। खबर बिलासपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के नेतृत्व में शहर में आपराधिक प्रवृत्तियों के व्यक्तियों पर अंकुश लगाने और आम जनता के मध्य पुलिसिंग को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। बता दें कि शनिवार की शाम किसी की 7 बाइक का प्रमोशन करने के नाम पर गाड़ियों को तेज आवाज के साथ यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए मैग्नेटो मॉल के सामने रोककर फोटोग्राफी की जा रही थी। वहीं इस दौरान पुलिस ने सभी गाड़ियों को चेक किया जिस पर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा था। वहीं पुलिस ने 7,000 रुपए का चालान काटा और यातायात नियमों का पालन करने के लिए युवकों को समझाया और हिदायत दी कि ऐसा वो आगे ना करें।
खबर बिलासपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह की तरफ से जिले में निजात अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत नशा मुक्ति के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में थाना कोटा में अवैध शराब और गांजे की बिक्री करने वाले के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में मुखबिर की निशानदेही पर देवरिया पारा शमशान घाट के पास आरोपी कान्हागिरी गोस्वामी के घर घेराबंदी कर कार्रवाई की गई, जहां पुलिस ने 12 पैकेट गांजा बरामद किया। साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सीहोर में नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा कृष्णा गार्ड में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें गर्मी में जल प्रदाय संबंधी जानकारी, शहर में होने वाले अनेक विकास कार्य, योजनाओं पर, बजट और नियोजन पर चर्चा हुई, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर, विधायक सीहोर सुदेश राय, नगर पालिका के संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर ने सभी पत्रकारों को जल प्रदाय व्यवस्था की विस्तार से जानकारी दी और कहा कि 1 मई से नगर में 1 दिन के अंतराल में नियमित पेयजल दिया जाएगा। वहीं विधायक सुदेश राय ने कहा कि किसी भी क्षेत्र का कार्य हो, हर समस्या का तत्परता से निवारण किया जाएगा। मेडिकल और रोगी ये लोग ज्यादा शासकीय अस्पताल के लोग ज्यादा थे, वहां पर पार्किंग की सबसे ज्यादा समस्या शुरू हुई। नगर पालिका ने अभी इसके लिए कोई निर्णय लिया। गाँव में जो जमीन पुराना जो बेसर है, उसकी जो जमीन है उसके नीचे हमारा पार्किंग का ही पूरी बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था हम करेंगे। इसलिए वो शासन से मांग कर रहा है कि वो जो जगह है वो नगर पालिका को आवंटित की जाए। और पुराना जो सब्जी मंडी प्रांगण है उसमें भी हम बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, ताकि जो पार्किंग की समस्या है जो मामा सेंटर के सामने जो कर्मशाला बन रही है उसमें भी पार्किंग की व्यवस्था एक खाना तैयार कर रहे हैं, वहां भी पार्किंग की व्यवस्था है। छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए सरकार द्वारा राशन की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। बीपीएल कार्ड धारियों को सस्ती कीमत में चावल और शक्कर उपलब्ध कराने का कार्य शासकीय उचित मूल्य की दुकान के जरिए किया जा रहा है। वहीं चावल के बम्पर पैदावार के बाद भी सरकार द्वारा बीपीएल कार्ड धारियों को अप्रैल और मई महीने का राशन एक साथ देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए खाद्य विभागों को निर्देशित कर खाद्य सामग्री वितरण करने का कार्य किया जा रहा है। जिला खाद्य अधिकारी अनुराग भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के आदेश के अनुसार बीपीएल कार्ड धारियों को अप्रैल और मई महीने का राशन एक साथ दिया जा रहा है, जिसे लेकर सारी दुकानों को निर्देश जारी कर दिया गया है। इस तरह से 40 पैक के चावल में जो 40 पैक के ग्रेन्स रहते हैं उसकी पॉलिश की जाती है तो वो और चमकदार दिखता है, परंतु ये चावल पोषण रूप से जिसमें फॉलिक एसिड, आयरन और जिंक के कंटेंट रहते हैं काफी अच्छा है। इसके प्रचार प्रसार के लिए हमने शासकीय उचित मूल्य दुकानों में बैनर पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शन किया गया है और आप सभी मीडिया के माध्यम से भी जनता को जागरूक किया गया है। लगातार प्रेस में मीडिया में हम इसकी सूचना देते रहते हैं और दुकानों के माध्यम से भी बैनर पोस्टर से सबको बता रहे हैं कि 40 पैक का चावल है। इसके अलावा मध्याह्न भोजन एवं पूरक पोषण आहार में विगत 1 वर्ष से 40 पैक का चावल वितरण किया जा रहा है, तो लोगों में अब धीरे धीरे काफी जागरूक। बिलासपुर में नए वित्तीय वर्ष के साथ ही खनिज विभाग एक बार फिर अवैध परिवहन, उत्खनन और संधारण मामलों में कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। बिलासपुर का खनिज विभाग पिछले कुछ समय से अपनी कार्यशैली को लेकर लगातार निशाने पर रहा है। वहीं अवैध रेत उत्खनन, गौण खनिजों की चोरी और उसके परिवहन को लेकर खनिज विभाग की सतर्कता पर सवाल उठते रहे हैं। वहीं नए वित्तीय वर्ष के साथ खनिज विभाग ने ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू कर दी है। अवैध रेत उत्खनन समेत खनिजों के परिवहन और संधारण को लेकर खनिज विभाग गंभीरता से नजर आ रहा है। जिला खनिज अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार 90 से अधिक परिवहन उत्खनन के मामलों पर कार्रवाई कर लाखों का राजस्व वसूला जा चुका है। विभाग तो अवैध खनिजों के अवैध उत्खनन परिवहन पर लगातार पहले भी कार्रवाई कर रहा था और अभी इस फाइनेंशियल ईयर में जैसे स्टार्ट हुआ है तो कार्रवाई अभी भी तेज करके रखे हुए हैं। अभी
कल तक जो है 80 गाड़ियां उसमें जो पकड़ी जा चुकी थी, जिसमें सभी टाइप के खनिजें थी। ज़्यादातर उसमें रेत की गाड़ियां थी, गिट्टी भी है, उसमें मुरम भी गाड़ियां पकड़ी गई हैं, कोयले की भी गाड़ियां पकड़ी गई। तो सभी खनिजों पर हम पूरी तरीके से उस पर ध्यान दे रहे हैं और 16.5 लाख से ज़्यादा की पेनल्टी इसमें की गई है। अवैध उत्खनन के मामले भी दर्ज किए गए हैं। पिछले बार 2 अवैध उत्खनन के मामले दर्ज किए गए हैं, उसमें भी 50,000 से ज़्यादा की पेनल्टी की गई है। अभी भी हमारे पास कम से कम 12 गाड़ियां जो है जिसपे भी प्रकरण का निराकरण नहीं हुआ है, वो अभी पकड़ी। सूरजपुर जिले के विकासखंड रामानुजन नगर में नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा केंद्र का विकासखंड शिक्षा अधिकारी पंडित भारद्वाज ने निरीक्षण किया। वहीं शिक्षा अधिकारी पंडित भारद्वाज ने बताया कि रामानुजन नगर विकासखंड में 4 सेंटर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामानुजन नगर, तिवरागुड़ी, गेनुशपुर, सोनपुर के स्कूलों को परीक्षा केंद्र बनाया गया, जिसमें चारों सेंटर में 1040 बच्चों ने फॉर्म भरा। साथ ही आपको बता दें कि आज के परीक्षा में कुल 66% बच्चों की उपस्थिति दर्ज की गई। जिसमें से बालक हायर सेकेंडरी रामानुजन नगर में और गणेशपुर में, परशुरामपुर और सोनपुर 4 सेंटर हैं हमारे, सभी हायर सेकेंडरी हैं। इनमें कितने बच्चे हैं, कितने उपस्थित हैं, कितने अनुपस्थित हैं? यहाँ हमारे पूरे ब्लॉक में 1040 बच्चे इनरोल्ड हैं, इनमें से 693 उपस्थित हैं और 347 अनुपस्थित हैं। लगभग जो है 66% टोटल बच्चे उपस्थित हैं और सभी जगह परीक्षाएं जो है मैं विजिट किया हूँ, परीक्षाएं शांतिपूर्वक जो है संचालित हैं, कहीं कोई विघ्न बाधा नहीं है। खबर इंदौर से है, जहां पलासिया थाना क्षेत्र के एक नामी गुंडे ने बिल्डर को रिवॉल्वर दिखाकर जमीनी सौदे पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया, जिसके बाद बिल्डर ने पुलिस को आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस की माने तो इंदौर के समीप एक गांव की जमीन का सौदा चल रहा था, जहां गुंडे ने धमकी देकर बिल्डर से जमीनी सौदे में कम दाम देकर हस्ताक्षर करवाने के लिए दबाव बनाया, जहां पुलिस ने गुंडे के खिलाफ पलासिया थाने में शिकायत दर्ज कर ली है। रहने वाले अनिल डोसी, इनके द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र थाना पलासिया में प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि दसौदा की जमीन है, जिसको लेके हेमंत यादव द्वारा उनको धमकाया गया उनके ऑफिस में जाकर और कट्टे की नोक पर दस्तखत कराने का प्रयास किया, जिस पर से थाना पलासिया में 386, 506 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मिली। उमरिया जिले के जिला चिकित्सालय के प्रांगण में अपनी मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्यकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हड़ताल कर रहे संविदा कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि इसके पूर्व में भी 15 दिसंबर 2022 से चल रही हड़ताल को खत्म करने की समझाइश देते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों की मांगों में 2018 की नीति को लागू किया जाएगा, जिसके लिए कुछ समय लगेगा, लेकिन एक लंबे समय के बाद भी आज तक कोई समाधान सामने नहीं आया है। इसलिए हम फिर से हड़ताल की राह पर जाने को मजबूर हैं और आगे सरकार जब तक हमारी सुध नहीं लेती है तब तक ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने 2 महीने पहले भी अपनी हड़ताल की थी, जिसमें क्या हुआ था कि हम लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आप लोग उठ जाइए और अपने अपने काम पे वापस चले जाइए, हम लोग आपके काम को, जो भी आप लोग की मांग है उसको हम देखेंगे और उसको पूरी करेंगे। 1 महीने का मांग हम लोगों की ये थी कि जो 5 जून 2018 की नीति है वो लागू करें और या तो हमें नियमितीकरण दें, क्योंकि सारे संविदा कर्मचारी यहाँ पे जो बैठे हैं वो उनकी बहुत सारी आशाएं हैं सरकार से कि हमें भी जो रेगुलर कर्मचारी हैं उनके जैसे लाभ मिले, चीज़ें मिले, बट वो हमारे साथ कभी हो नहीं पाती हैं। हम लोग भी बराबर काम करते हैं, उन्हीं के जैसे काम करते हैं, कभी कभी कितने सारे पोर्टल चला रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, अपने काम में हम लोगों ने कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन सरकार से हम बस यही बोल रहे हैं, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उन्होंने बोला था कि आप 1 महीने का हमें समय दीजिए, हम सारी चीज़ें क्लियर करके आपकी मांगों को पूरा करेंगे। मांगे हैं 2018
2018 मई में जो हमारी पॉलिसी बनाई गई थी, वो पॉलिसी भी कहीं ना कहीं पहले नहीं थी, लेकिन जब हम लोगों ने हड़ताल किया, काफ़ी समय से हमने विभागों को जानकारी दिया कि इस तरह की विषम परिस्थितियों में हम लोग काम कर रहे हैं, तब नीति बनाई गई और उस समय नीति बनाने के पश्चात उसको लागू करने की बात भी कही गई थी। और इस नीति के तहत बहुत कुछ बिंदु जो अन्य विभागों में लागू हो चुके हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जिसको हम कहते हैं संवेदनशील विभाग है। आपने देखा होगा कि कोरोना काल में सभी विभागों के जो भी कर्मचारी थे अपने अपने घरों में थे, किंतु स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग और ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट के रूप में कहा जाता है, इसमें काफी लोगों ने काम किया है, डॉक्टर्स ने, स्टाफ नर्स ने, एएनएम ने, गांव स्तर पर भी, और अपने जान की बाजी लगाते हुए कार्य किया। लेकिन उसके पश्चात भी आज दिनांक तक 2018 आप समझते हैं और आज की डेट आप जानते हैं 2023 में हम लोग बैठे हुए हैं और माह अप्रैल चल रहा है। और इसके पहले भी हम लोगों ने इस नीति को लागू करने के लिए बहुत परिश्रम किया, हड़ताल किया। तत्पश्चात विगत वर्ष में 15 दिसंबर से हम लोगों ने फिर से इसकी पहल किया कि हमारे डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी शायद। सुकमा में पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस की कार्यशैली को देखते हुए 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 1 लाख रुपए का इनामी मिलिशिया कमांडर भी शामिल है। तीस अप्रैल को SECL मुख्यालय बिलासपुर में सेवानिवृत्त होने वाले 7 कर्मियों को 29 अप्रैल 2023 को मुख्यालय बिलासपुर स्थित CMD कक्ष में शाल, श्रीफल, पुष्पगुच्छ से सम्मानित कर समस्त भुगतान का चेक प्रदान कर भावभीनी विदाई दी गई। इस अवसर पर अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा ने जो कर्मी सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके परिजनों से कहा कि उन्हें खुशी है कि हमारी कंपनी SECL के जरिए समाज में सोशल कैपिटल भी तैयार किया जा रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी और उनके परिवार सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से अधिक सफल हो सके रहे। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल बिलासपुर निदेश कुमार तोमर ने निर्देशन में नशे के सौदागरों के विरुद्ध धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन नारकोस अभियान की निरीक्षक भास्कर सोनी और प्रभारी टास्क टीम उप निरीक्षक कुलदीप सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया है, जिसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर गांजा तस्कर को टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 2 किलो गांजा बरामद हुआ। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रेलवे सुरक्षा बल बिलासपुर निदेश सिंह तोमर के नेतृत्व में यात्रियों के सामान की चोरी की रोकथाम के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत टीम ने एक मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अलग अलग कंपनी के 5 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से पूछताछ कर आरोपी को जेल भेज दिया है। औद्योगिक दुर्घटना में श्रमिक की मौत के बाद हंगामा मचा हुआ है। परिजन सिस्म मोर्चरी में धरने पर बैठे हुए हैं, जिनके द्वारा कंपनी के मालिक को मौके पर बुलाया गया। परिजन 25 लाख रुपए मुआवजा और प्रतिमाह वेतन देने की मांग पर अड़े हुए हैं। मांग पूरी न होने पर उन्होंने शव लेने से मना कर दिया है। छोटी कोनी निवासी 42 वर्षीय शत्रुघ्न चौबे ने घुटकू स्थित फील्ड कोल में 1 सप्ताह पहले ही बतौर फॉरमैन ज्वाइनिंग की थी। बताया जा रहा है कि शुक्रवार शाम को वे 60 फुट की ऊंचाई पर केवल चेक कर रहे थे। किसी तरह का सुरक्षित उपकरण न होने की वजह से वे ऊंचाई से गिर पड़े, जिससे हादसा घटित हुआ। के प्लान से गिरे हुए हैं। कल 7 बजे लगभग गिरे हम बोल के बता रहे। उसके बाद 8 बजे कॉल आया तो हम लोग गए हॉस्पिटल आए थे श्री राम के। पता चला हॉस्पिटल आने के बाद? हाँ, हॉस्पिटल आने हॉस्पिटल आने के बाद पता चला। नहीं हुआ क्या ये बताइएगा। वो गिरे हैं ना, ड्यूटी ज्वाइन किए हैं और गिरे हैं। हाँ 2 बजे ड्यूटी गए। हाँ कॉल करके उनको बुलाया गया है कि आप आइए ड्यूटी। वो नहीं जाऊंगा बोल रहे थे। हाँ लेकिन उनको बुलाए गए हैं और आए हैं। हाँ फिर ऊपर से गिर गए हैं।
3 बजे गए हैं वो ड्यूटी, उनको बुलाया गया फोन करके कि आप ड्यूटी आइए करके। वो ड्यूटी गए हैं, फिर ऐसा बताया जा रहा है कि वो गिरे हैं। गिरने के बाद उनको यहाँ लाया गया, उतना पता नहीं था कि वो उनका डेथ हो चुका है। यहाँ आने के बाद फिर देखा गया कि हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल कौन से हॉस्पिटल लेके गए? राम केयर में। तो वहाँ पे ऐसा टच नहीं किया, फिर यहाँ ला के रखे हैं तो यहाँ पे उनको डेथ घोषित किया गया। तो गिरे हैं तो कहाँ पर गिरे, कैसे गिरे हैं? अब उसको हम लोग क्या जान सकते हैं? तो अपन नहीं जान सकते ना, प्लांट में गिरे हैं। ड्यूटी के जो ड्यूटी था, टाइमिंग था, उस टाइम पे वो गिरे हैं। कल छुट्टी थे? नहीं, छुट्टी नहीं था। छुट्टी टाइम में जाऊंगा बोले थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।